दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। केतु की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे केतु इन 6th हाउस। दर्शकों, भगवत गीता में नारायण कवच में एक ही ईश्वर पर बल दिया गया है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति का नियंता एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर अपनी लीलाओं के लिए अनेक रूप और आकार में इस संसार में भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। वृहत्पराशर होरा शास्त्र, जो कि एक ज्योतिष में महानतम ग्रंथ माना गया है, इसमें भी 10 अवतारों का वर्णन किया गया है और केतु महाराज उन 10 अवतारों में से एक अवतार हैं। ये आध्यात्म के और ये दैवीय शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु इज हेड और जो केतु हैं वो शरीर का निचला हिस्सा शो करता है। इसलिए राहु के पास सिर है, दिमाग है, सोचने की शक्ति है, लेकिन केतु महाराज के पास धड़ है, सोचने की शक्ति नहीं है। उनके पास आंतरिक ज्ञान है, अंतर आत्मा का ज्ञान है। उनका जो जन्म है वो पिछले जन्म के संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक संस्कारी ग्रह माने जाते हैं। और अगर हम परिवार की बात करें तो केतु ग्रह परिवार में नाना नानी और कालात्मक उत्तर कालामृत, सॉरी नॉट कालात्मक, इट इज उत्तर कालामृत के अनुसार इसमें पिता पक्ष में दादा दादी को भी इसका प्रतीक माना जाता है। अगर हम समाज में बात करें तो केतु एक हीलर है, एक डॉक्टर है। ये जो प्रकृति से जुड़ी जितनी भी चिकित्सा है, जैसे कि होम्योपैथी है और ये आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, ये सब केतु महाराज के अंडर ही आती हैं। हर इंसान के हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बाधाएं आती ही हैं और उन बाधाओं से स्ट्रगल करते हुए, जूझते हुए उनसे निपटने के लिए हमें एक ऐसा प्लैनेट चाहिए कि जो कि मैलिफिक हो या क्रूर हो। केतु महाराज क्रूर तो नहीं, एक पाप ग्रह ज़रूर कहलाए जाते हैं। एक स्ट्रांग प्लैनेट है जो कि अगर छठे घर में बैठ जाते हैं तो छठे घर से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं वहाँ पर अपना झंडा गाड़ देते हैं, सक्सेस दिलाते हैं। अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है। अब आप कहेंगे कि अच्छे कैसे बैठे हैं? सपोज़ ये बृहस्पति इन्हें देख रहा हो, बृहस्पति की राशि में बैठे हों, क्योंकि बृहस्पति देवता इनके गुरु हैं, ये उनके चेले हैं। ये सिर्फ इस प्लैनेट को सिर्फ बृहस्पति ही कंट्रोल कर सकते हैं। और इन केस जैसे कि मूल नक्षत्र है, अश्वनी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, मूला नक्षत्र है, ये केतु के नक्षत्र हैं। तो ये नक्षत्र उस केतु को तो रिप्रेजेंट करते हैं और केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे पूर्वज को, हमारे लीनिएज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी इंसान केतु के नक्षत्र में पैदा होता है वो अपनी लीनिएज और पूर्वजों से जुड़ा होता है। जब केतु महाराज छठे घर में आते हैं, पधारते हैं, तो जो हमारी लीनिएज है, जो हमारे पूर्वज भी हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके पिछले जन्मों में जो उन्होंने ऐसे कर्म संचित किए हैं, जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, उनके कर्म अधूरे रह गए हैं, तो वो केतु को केतु को पकड़ते हैं। केतु के द्वारा अपने वो जो कर्म अधूरे रह गए हैं पिछले जन्म से, पूर्व जन्म के जो कर्म अधूरे रह गए हैं, वो केतु के थ्रू करवाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा मघा नक्षत्र, मूला नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र में ये इन सब के ऊपर हमारे पूर्वजों से लिंक्ड हैं और इनके ऊपर पूर्वजों की ब्लेसिंग रहती है इन केस
ये अगर उनके अधूरे जो काम पिछले जन्म में रह गए हैं उनको पूरा करें। तो अब इस जन्म में जो केतु महाराज आए हैं वो किस लिए आए हैं? वो एक्चुअली वो उनको जो छठे घर से संबंधित है, जैसे कि सेवा भाव है, छठा घर सेवा का है, डिजीज का है, और लोन्स का है, कंपटीशन का है, सक्सेस का है, फादर्स बिजनेस का है, और भी कई कारक तत्व हैं जो हमें पढ़ते पढ़ते आगे हम वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। तो उन सबको डील करने आते हैं। पिछले जन्म में जो पूर्व जन्म में इनके जो कर्म अधूरे रह गए वो इनको आकर यहाँ पूरे ही करने ही करने हैं। केतु की 4, 8, 12 में प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों क्यों मानी गई है? क्योंकि ये एक मोक्ष त्रिकोण है। अगर मंगल की राशि में 1 और 8 में हो तब भी केतु महाराज की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। बृहस्पति के नक्षत्र में भी केतु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। और जब केतु महाराज छठे घर में आते हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके जो पिछले जन्म में कर्म अधूरे रह गए हैं, क्योंकि केतु का तो मेन लक्ष्य क्या है? आध्यात्म है, मोक्ष को पाना है। ये बात अलग है कि जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 त्रिकोण हैं, 4 एंगल हैं। तो इन कोणों में जिस कोण में बैठेगा उससे रिलेटेड फल देगा। जैसे धर्म का है, फर्स्ट हाउस में धर्म, तो ये धर्म पर ज़्यादा केंद्रित होगा। सेकंड हाउस में परिवार, परिवार के जो कर्म अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करना है। और डिटैचमेंट क्यों शो करता है? डिटैचमेंट इसीलिए शो करता है कि वो काम पूरे करके मुझे यहाँ से मोक्ष की तरफ जाना है। धर्म, अर्थ, फिर काम आएगा। तीसरे घर में बहन भाइयों से डिटैचमेंट शो करता है। चौथे घर में मदरलैंड से इंसान बाहर चला जाता है। तो डिटैचमेंट तो ये शो करता ही है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी आपने देखी है। 5वें घर में वो अपने बच्चों के प्रति डिटैचमेंट शो करता है। हालांकि प्यार बहुत करता है। प्यार और डिटैचमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब प्यार करते हुए भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। इन सभी घरों में वो ड्यूटी बद्ध है। उसको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी ही करनी है, तभी वो जाकर मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। अब केतु महाराज आ गए छठे घर में। जब छठे घर में आते हैं तो इनकी बॉडी लीन जरूर होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग मतलब इनको कोई जो रोग हैं, ज़्यादा रोग इनको घेरते नहीं हैं। अगर रोग होता भी है तो जल्दी से ठीक हो जाता है। ये रोगों को ठीक कर देते हैं अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, छठे घर में अच्छी ही मानी जाती है। और ये तो केतु तो एक हीलर है। ये यहाँ पर अपने अपने सोसाइटी के और आसपास के लोग जो भी हैं अपने परिवार के, सब लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं छठे घर में, हील करने आए हैं। हर एक घर का अपना अपना कारक तत्व है। यहाँ पर ये लोगों को हील करने आए हैं। कैसे हील करेंगे? आपने देखा होगा कि ये बहुत ही छोटी उम्र में मैच्योर हो जाते हैं। जैसे कोई परिवार है तो इस छठे घर में बैठकर केतु महाराज की ड्यूटी हो जाती है कि अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही लेनी है। ये अपने साथ कर्मा बैलेंस लेकर आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको पूरी करनी करनी ही हैं जब ये छठे घर में बैठे हैं। तो
इसी वजह से छोटी ही आयु में ये अपने घर की जिम्मेवारी संभाल लेते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। चाहे और बहन भाई भी पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, वो ऐश लेते होंगे, लेकिन ये अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों, सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। और सोसाइटी में जैसे कोई और ये काम करते करते कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि जब घर में 10 लोग हैं तो मैं अकेले ही क्यों काम कर रहा हूँ। तब इनको, क्योंकि केतु सिक्स्थ में है और ये कालपुरुष कुंडली में और 12th हाउस में राहु बैठे हैं जो कि बृहस्पति की राशि में है। और राहु की क्वालिटी है कि वो जिस राशि में बैठता है उसकी क्वालिटीज ले लेते हैं। तो वहाँ से बेसिकली बृहस्पति राहु, जो राहु बृहस्पति की उसमें बैठे हैं, राशि में बैठे हैं, वो इनको कहते हैं कि ये तो आप अपने कंधों पर पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेवा संभालने की कार्य लेकर आए हो और आप इसमें ऑलरेडी एक्सपर्टीज है आपके पास, वेल वर्स्ड हो, यू आर गुड इन टू इट। तो आप इसको करो, आप इसको फिनिश करो, आप अपने कर्मास को बर्न करने आए हो, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रहते हुए ये अर्ली एज में जॉब करने लग जाते हैं और घ काम करने की अगर इनको घर के आस-पास काम मिलेगा तो ठीक है, लेकिन इनका जैसे ही मन में आता है कि इन्होंने छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर लोगों की सेवा करनी है, सिर्फ़ अपने घरवालों की ही नहीं करनी है, सोसाइटी की सेवा भी करनी है, तो ये घर से दूर भी जाकर सेटल हो जाते हैं। अगर इनके मन में आए कि मुझे बाहर जाना है, तो इनका जो प्रोसेसिंग होगी बाहर जाने की वो और लोगों से जल्दी हो जाएगी और ये बाहर जाकर सेटल हो जाएँगे। सोसाइटी में सेवा की बात करें, ये तो घर की बात हो गई। माँ-बाप की सेवा, माँ-बाप को पैसा कमा के देना, बहन-भाइयों को पैसा कमा कर देना, उनकी देखभाल करना, कोई एलिंग है, मदर है, फादर है, उन सबको देखना, बड़े-बूढ़ों को देखना। ये छठे घर में बैठे जो केतु महाराज हैं, वो पिछले जन्म से अपने कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हैं, सेवा भाव इनमें होता है और ये करते हैं। और अगर बात करें सोसाइटी की, मैंने बोला था ये सोसाइटी से भी जुड़े हैं, तो सोसाइटी में जैसे कई ड्रग अल्कोहलिक होते हैं, तो लोग उनको देखकर नाक मुँह सिकोड़ते हैं, लेकिन नहीं, इनके मन में सेवा भाव होता है। ये उनकी ड्रग्स और अल्कोहल छुड़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। इस वजह से आपने इनको देखा होगा कि जो ड्रग रिलेटेड सेंटर्स हैं, अल्कोहल रिलेटेड सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी ये आपको जॉब करते हुए पाए जाएँगे। इनके सामने जॉब की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। ये सर्वज्ञानी होते हैं, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। इनको नेचुरली दे आर गुड इन एवरीथिंग, सब कुछ ये आसानी से कर लेते हैं। क्यों? जिस इंसान में सेवा भाव होगा, लगाव होगा, तो वो करेगा ही। ये सेल्फ अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। ये संसार के बारे में सोचते हैं, ये सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और ये उसमें से बिकॉज़ इनको सेवा करनी है तो उसके लिए पैसा, धन-दौलत भी चाहिए ना, तो उस भाव से ये कोई भी जॉब कर लेते हैं। बहुत सारी ऑप्शन होती है, यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो कोई इनको ऐसा गाइड मिलता है जो इन्हें बताता है कि तुम इस प्रोफ़ेशन के लिए अच्छे हो और ये वहाँ पर उसको अपना भी लेते हैं। जैसे सपोज़ लेप्रोसी का है। ये आपको नज़र आएँगे कि जो लेप्रोसी के सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपको पट्टियाँ करते नज़र आएँगे। जो विधवाएँ हैं, उनकी मदद करते आएँगे। कुरीतियाँ हैं, कुनीतियाँ हैं जो इस संसार की, उनको दूर करते हुए नज़र आएँगे। तो अगर आप मतलब ये सभी काम करते हैं और अगर इनको आसानी से जॉब भी मिल जाता है, तो अगर इनसे कोई पूछे कि आपको ये जॉब कैसे मिला या कैसे किया आपने, इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, तो ये कहेंगे ईश्वर कृपा है।
उसमें भी अपनी कोई अपनी अहमियत नहीं दिखाएंगे, कोई ईगो नहीं है इनमें, सेवा भाव है। तो बोलेंगे कि ईश्वर कृपा है। हाँ, मैं तो कुछ और करना चाहता था, मैं तो कहीं और जाना चाहता था, लेकिन जो अ, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है लोगों के प्रति, तो मैंने ये काम कर लिया। आगे बात करते हैं कि जो केतु महाराज की सोल है, उसकी नीड क्या है, कि जो पेंडिंग कर्मास हैं पिछले लाइफ के, उसको उन्होंने पूरा करना है, हील करना है। तो अपने कर्मों के अनुसार जब वो उस भोग को पूरा करेंगे, तभी जाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग पिछले जन्म से बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते आते हैं, और इस जन्म में बहुत सारे लोगों को हील करना चाहते हैं, और इनको हील करना पड़ता है। अगर ये ना भी चाहें तो इनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है, या खुद ही ऑटोमेटिकली इनको ऐसी सिचुएशन मिलती है जिससे इनको डील करना पड़ता है, लोगों को हील करना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अगर ये अपने दादा दादी या नाना नानी से जुड़े रहें तो इनको ब्लेसिंग्स मिलती है। जो कर्जे, अब इस ये कर्ज का भी घर है, 6th हाउस, रोग, ऋण, ऋण का भी है। तो जो इनके दादा दादी ने कर्जे लिए थे और वो पूरे नहीं किए, तो इस जन्म में उनके कर्जे किसी भी टाइप के, तन से, मन से, धन से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और ये उसको आकर बियर करते हैं, वो कर्जे उतारते हैं। अब केतु को ये नहीं सोचना कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, उसको तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने लास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को बर्न करना है, और वो सोल तभी सेटिस्फाई होगी जब तक कि उसके लास्ट लाइफ कर्मास बर्न नहीं होते। और जब वो बर्न होने लगते हैं तो उसको एक बड़ा विजन मिल जाता है, जिसमें से ईश्वर उसको ऐसा विजन देता है कि देखो तुम्हारा गोल वो है। राहु उसको कहता है कि देखो तुम मेरी तरफ देखो, 12वें घर में मैं बैठा हूँ, यहाँ ये मोक्ष का घर है। तो दिल बड़ा हो जाता है। जब दिल बड़ा होगा तभी तो आप लोगों की सेवा कर पाओगे। तो 12वें घर में बैठा हुए राहु यहाँ पर मिसगाइड नहीं करता, इसको समझाता है कि आपकी जो सोल की नीड है वो यही नीड है कि आप सेवा करो, लोगों को हील करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करो, जो अपने परिवार के या आपके पूर्वजों के जो पेंडिंग कर्मास रह गए हैं वो आप पूरे करो। हालांकि ये लोग दिल दिल दिमाग से पूरी, अपने तन मन धन से पूरी सेवा में लगे होते हैं, लेकिन लाजमी है कि कभी तो ये फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे। तो ये इनको जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो इनको एक विज़न आ जाता है। विज़न मतलब, विज़न कैसे आता है कि कोई भी व्यक्ति, भगवान कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम अपने काम में लगे हुए हो, तुम लोगों को अच्छी काउंसलिंग दे रहे हो। ये इस ये इस उसमें साइकेट्रिस्ट भी पाए जाते हैं, साइकोपैथ भी पाए जाते हैं, हीलर्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आप अच्छे काम में लगे हुए हो तो आप घबराओ मत। आपको स्ट्रगल्स आ रही, बहुत स्ट्रगल्स आती है जब आप किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हो, तो आपको स्ट्रगल्स तो आती ही है ना। तो उस वक्त क्या होता है कि भगवान खुद नहीं आते, किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेज देते हैं कि जो आपको उस स्ट्रगल से बाहर निकाल देता है, और आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, और आपको अपना लाइफ का असली गोल समझ आ जाता है। अब
जो छठा घर है, ये लोन्स का भी है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, तो डायरेक्ट पेमेंट करके मत खरीदिए, लॉस हो जाएगा, उसके ऊपर लिटिगेशन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बैंक से, बैंक लोन भी छठे घर से देखा जाता है। तो आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक लोन ले लीजिए, या अगर सेल कर रहे हैं तो भी बैंक लोन वाले व्यक्ति को सेल करें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज लिटिगेशन होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। अब छठा घर, डॉग, पेट्स, आपके जो पेट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर छठे घर में केतु है तो ऐसे लोगों को कुत्ता पालना भी लाभदायक होता है, और वो कुत्ता पालते भी हैं। लेकिन पहले तो ये सोच लेते हैं कि ठीक है, हम डॉग ले आते हैं, पेट ले आते हैं और उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर इनको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि उफ, मैं घर का काम भी कर रहा हूँ, मैं मेरे को पेट को भी देखना चाह रहा हूँ, मैं बहुत थक गया, मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरी मदद कोई नहीं करता। लेकिन फिर इनको भगवान रिमाइंड कराते कि नहीं, ये तो तुम अपने कर्म काट रहे हो। अगर तुम यहाँ से छोड़ के भाग गए और जो कुत्ते को लेकर आए हो, अगर इन्होंने उसको भगा दिया तो क्या होगा? कोई, ये कहीं और जाएंगे तो कोई और भी इनको इनको धोखा दे देगा, ये भी, इनको भी अपने रिलेशनशिप में धोखा मिलेगा। जब छठे घर में केतु होता है तो मैरिज रिलेशंस जो होते हैं उसमें भी ये हमेशा गैप रखते हैं थोड़ा सा। मतलब वैसे तो छठे घर में अगर केतु है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहती है, लेकिन उस कंफर्ट में ये आपको गैप दे देते हैं। गैप मीन्स डिस्टेंस दे देते हैं। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके, मतलब बिल्कुल इनके साथ चिपकना नहीं है आपने, इनके अकॉर्डिंग चलना है। ये आपको सारी कंफर्ट्स देंगे, आपको फ्रीडम देंगे, आपको स्पेस देंगे। बच्चे भी बहुत सारे होंगे क्योंकि ऊपर से राहु देख रहा है, तो सब कुछ करेंगे आपके लिए, सारी सेक्रीफाइस करेंगे, आपके बच्चों की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जो आपका पार्टनर है, हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन इससे ना खत्म हो। वो आपके आपके मतलब उसमें जो जो आप सेवा कर रहे हो लोगों के लिए और काम कर रहे हो उसमें इंटरफियर करे, तब वहाँ पर जो है डिस्टरबेंस आ जाती है। अदरवाइज अगर आप इनको अंडरस्टैंड करें तो मैरिज रिलेशन भी खराब नहीं होते। तो ये यहाँ पर रहकर क्या कर रहे होते हैं, अपने आत्मा आत्मा की प्यास को बुझा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा आई ही सेवा करने के लिए है, अपने कर्म बढ़ने करने के लिए आई है। आपके माँ बापों ने, आपके बहन भाइयों ने, आपके पूर्वजों ने के जो ऋण हैं वो सब आपने ही एग्जॉस्ट करने हैं। और अगर आप कभी सोच लें कि चलो इतना आप थक गए, आप सब काम करते करते, और आप अगर घर घर से छोड़कर सोचते हो कि चलो मैं जंगल जंगल में चला जाता हूँ या कहीं दूर चले जाते हो, तो देखो आपको सब जगह काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कर्म बंधन है वो ऐसे ही हैं। वहाँ पर भी अगर जाओगे तो शेल्टर चाहिए आपको, लकड़ी काट कर लाओगे, शेल्टर बनाओगे, खाने पीने का इंतज़ाम करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य तो यही है। और अगर आपने ये सब करते करते, अब क्या होगा कि आप सेवा कर रहे हो तो जो आपका विज़न है वो बढ़ जाएगा, और आपकी सोल, आपके जो कर्मास हैं वो बर्न होते चले जाएंगे। तो आप धीरे धीरे क्या क्या देखेंगे कि आपको शांति मिलती जा रही है। आप अपने अंदर
आप अपने अंदर जाते जा रहे हो, आप अपने अंदर की यात्रा जा रहे हो और आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि जो किसी को नहीं होते। आपको ध्यान में बहुत सारी सिद्धियां मिल सकती हैं, मंत्र मिल सकते हैं। हाँ, इनकी जो हीलिंग होती है वो बड़ी मैजिकल होती है। मतलब भी अगर आप परेशान हैं और जिनका केतु सिक्स्थ में है, वहाँ अगर उनके पास आप जाकर बैठ जाएं तो आप वैसे ही हील हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। जो डॉक्टर आपको हील नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो केतु एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसके पास हीलिंग पावर ईश्वर की देन है, आया ही हील करने हैं। तो आप हील हो जाओगे। और चाहते और ना चाहते हुए आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहां आपको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है आपके कर्मास कट रहे हैं और बैलेंस कर्मास का ज़ीरो होता जा रहा है। आपका अपना भी जो आपके जो वो हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी की तरफ, इस संसार की तरफ, लोगों की तरफ, तो वो जब आप पूरे कर लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट केतु। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हाँ, अगर बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो जैसे कि ये काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोपैथ्स हो सकते हैं, एडवाइज़र्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, और जो सोसाइटी में सेवा के काम हैं उनसे जुड़े हुए काम जितने भी हैं वो हो सकते हैं। रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, वेटरनिटी डॉक्टर्स हो सकते हैं, और दे कैन बी ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, and all the profession related to eighth house means hidden, जितने भी तंत्र मंत्र, साधना, मेडिटेशन, प्रीचर्स हो सकते हैं। तो ये सब जो है केतु से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशन है। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड यू कैन write to me on snehkapoor1812@gmail.com in case of any query. Thank you very much.